जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज हर क्षण अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। अगर कोई भक्त एक बार हृदय में बाबा को विराजित करके उनको याद करके उनसे मिलने की आकांक्षा को लेकर घर से निकलता था, उसी क्षण से उसका पूरा ख्याल, उसकी पूरी व्यवस्था बाबा नीम करोली जी महाराज संभालने लगते थे। पूर्णानंद तिवारी जी बाबा के बड़े अनन्य भक्त हुए। पूर्णानंद तिवारी जी ने कई संस्मरण बाबा को लेकर के लिखा है। एक संस्मरण में वो बताते हैं कि एक बार वो बाबा के साथ भूमियाधार जा रहे थे। भूमियाधार में भी बाबा का आश्रम है वहाँ पे, और वहाँ की जो देख रेख है एक ब्रह्मचारी बाबा संभाला करते थे। ब्रह्मचारी जी थे, एक साधु बाबा, और वहीं सब कुछ वहाँ देख रेख करते थे, सब व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे था। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने पूर्णानंद तिवारी से कहा कि चलो हमारे साथ, हमें भूमियाधार चलना है। और बाबा की लीला यहीं से शुरू हो गई थी। बाबा को अपने एक भक्त का उद्धार करना था, उसके संकटों का निवारण करना था। क्योंकि बाबा से मिलने के लिए वो भक्त घर से निकल चुका था भूमियाधार आश्रम के लिए, और हृदय में पुकार ऐसी थी कि बाबा नहीं चाहते थे कि भक्त परेशान हो, वहाँ जाए, वहाँ जाकर देखे कि बाबा नीम करोली जी वहाँ पे नहीं है, उसकी परेशानी बढ़ जाए, संकटों में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा बाबा कतई नहीं चाहते थे। कई इस प्रकार के किस्से देखने को मिलते हैं कि बाबा स्वयं उस जगह पे पहुंच जाते थे भक्त के पहुंचने से पहले। तो पूर्णानंद तिवारी से कहा कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं। जब ये सभी वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि भूमियाधार जो आश्रम है वहाँ ताला लगा हुआ है। ब्रह्मचारी बाबा कहीं निकले हुए थे, बाहर गए थे। लेकिन अन्य परिस्थितियाँ होती, कोई और दिन होता तो शायद बाबा नीम करोली जी महाराज कहते कि चलो अब लौटते हैं यहाँ से, बाद में आएंगे, ब्रह्मचारी जी जब आ जाएंगे तो फिर आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, हमें यहाँ भी रुकना है, तुम ताला तोड़ो। आसपास में कुछ लोग थे, उनको बुलाया गया, ताला तोड़वाया गया, जो मेन गेट था वहाँ के भूमियाधार आश्रम का। अंदर गए तो देखा कि जो 2-4 कमरे थे सब में ताला लगा हुआ। बाबा ने कहा कि सब ताला तोड़ दो। लेकिन तब तक किसी का ध्यान एक चाबी के गुच्छे पे गया। वो भीतर के सब कमरा बंद करके ब्रह्मचारी जी ने एक जगह चाबियों का गुच्छा कहीं रख दिया था, उस पर ध्यान गया। ताला सब खोला गया और बाबा ने बाहर बरामदे में आसन अपना जमा लिया, जैसा कि अक्सर किया करते थे। वो बैठते हुए उन्होंने पूर्णानंद तिवारी से कहा कि देखो, मेरे लिए चाय बनाओ। बहुत आश्चर्य हुआ तिवारी जी को कि बाबा तो कभी चाय पीते नहीं हैं, आज क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए चाय बनाओ, हम चाय पियेंगे, और कह रहे हैं कि 4 कप बनाना। अगर देखा जाए तो एक बाबा हैं और एक तिवारी जी हैं, तो इस प्रकार से 2 ही कप होता है, फिर 2 कप ज़्यादा बनाने की बात क्यों कर रहे हैं बाबा। लेकिन पूर्णानंद तिवारी जी चूँकि बाबा की महिमा से तो बहुत पहले से परिचित थे, हमेशा साथ ही रहते थे, वो समझ गए कि कोई भक्त आने वाला है मिलने के लिए बाबा से, इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मैं अंदर चला गया और लकड़ी जला करके, आग का प्रबंध करके, मैंने चाय का जो बर्तन है उसमें 4 कप पानी नाप करके और उस पर चढ़ा दिया, और चाय बननी शुरू हो गई। तब तक एक गाड़ी आकर के रुकी वहाँ पे। उस गाड़ी से एक सरदार दंपत्ति निकले, पंजाब से वो सभी आए थे। वो दोनों 2 ही लोग थे, पति पत्नी दोनों आए, अंदर पहुँचे, और अभी अंदर उन लोगों ने प्रवेश भी नहीं किया था कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए आ गए, रोते हुए आए और बाबा के चरण पकड़ लिया, और बोल कुछ नहीं रहे थे, सिर्फ रोए जा रहे थे। बाबा के मुख से अचानक निकला, जाओ लड़का हो जाएगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लड़का हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन वो जो दोनों दंपत्ति हैं पाँव पकड़ के रोए जा रहे थे। कहते हैं पूर्णानंद तिवारी जी कि मैं बाहर आया देखने के लिए, तब तक चाय अंदर बन रही थी। उसमें से उसके बाद जो सरदार जी थे उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज, आपके बारे में बड़ी चर्चा सुनी है, सब जगह से थक गया हूँ, हार गया हूँ। लोगों ने मुझे बताया है कि आप हनुमान जी के स्वरूप हैं, आप सब कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। और वो सरदार जी रोए जा रहे थे, पत्नी भी उनके साथ में थी, वो भी, उनका भी वही हाल था, बेसुध दोनों रोए जा रहे थे। बाबा के मुख से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि चुप हो जाओ, लड़का होगा। उसके बाद तिवारी जी कहते हैं कि मैं 4 कप चाय लेकर के आया। बाबा ने उन दोनों दंपत्ति से कहा कि तुम दोनों चाय पियो, अब चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ तुम दोनों। और बाबा ने उन दोनों को चाय पिलवाई और कहा कि देखो, तुम बहुत दूर से थक कर के आए हो,
चाय पियो। उनको चाय पिलाई, बाबा ने भी चाय पी, पूर्णानंद तिवारी जी ने भी चाय पी, और बाबा ने हर प्रकार से समझा करके, कोई संकटग्रस्त व्यक्ति होता है तो चाहता है कि कोई उसको ढांढस बंधाए, तो बाबा ने हर प्रकार से, बाबा ने आशीर्वाद तो दे ही दिया, लेकिन हर प्रकार से ढांढस बंधा करके उस दंपत्ति को वहाँ से विदा किया, प्रणाम करके वो लोग चले गए। इधर पूर्णानंद तिवारी जी के मन में बातें आ रही थी कि बाबा न जाने क्या क्या आशीर्वाद देते रहते हैं, ये दोनों देखने में लगभग 55-60 साल के बीच के लग रहे हैं, और ये कोई उम्र तो है नहीं कि जहाँ कोई संतान की प्राप्ति हो, और बाबा ऐसे लोगों को इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बाबा भी कुछ का कुछ देते रहते। फिर उनके मन में आया कि लगता है कि बाबा इन लोगों को टरकाने के लिए कह रहे थे, टालने के लिए कि हाँ यहाँ से लोग चले जाएं। तो ये दोनों ही विचार, दोनों ही ख्याल तिवारी जी के मन में आ रहे थे। तो दंपत्ति जो जैसे ही वहाँ से गए तो बाबा ने खिसियाते हुए कहा, गुस्से में कहा तिवारी से कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें यही लगता है कि मैं लोगों को टरकाता हूँ, यहाँ से हटाना चाहता हूँ मैं लोगों को, तुम्हें ये लगता है? तो तिवारी जी इस बात को समझ गए कि बाबा अंतर्यामी तो हैं ही, कई मौके पर वो इस बात को देख चुके थे, लेकिन अब चूँकि माया का प्रभाव है, व्यक्ति के मन में तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। तो बाबा के सामने ही थे वो तिवारी जी, लेकिन उनके मन में भी ये बात उठने लगी कि ऐसे बाबा लगता है टरकाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ कि बाबा से कुछ बातें छुपी नहीं रह सकती। उन्होंने कान पकड़ा, वहाँ बाबा से माफ़ी मांगी कि गलती हो गई बाबा। और पूर्णानंद तिवारी जी कहते हैं कि उसके बाद कुछ ही देर के बाद वहाँ ब्रह्मचारी जी भी आ गए, जो उस मंदिर की देख रेख करते थे। बाबा ने कहा कि कहाँ चले गए थे, कितना आवश्यक था मेरा यहाँ पे रुकना बैठना, और आप कहाँ चले गए थे? बाबा ये बता रहे थे कि कोई भी भक्त उनको ढूंढता हुआ पहुँचे, उनको पुकारता हुआ पहुँचे, जिसके हृदय में श्रद्धा हो, प्रेम हो, ऐसे भक्तों को बाबा किसी भी सूरत में परेशान नहीं देख सकते, उसकी पूरी व्यवस्था कर देते हैं। खाने, बहुत इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था तक बाबा पहले ही कहते थे कि चलो खाना बनाओ, 5 लोगों का खाना बनना है, और 5 लोग बाहर से आ जाते थे जो भक्त उनसे मिलने आते थे। तो बाबा सबका ख्याल रखते हैं। तिवारी जी कहते हैं कि ठीक 15 महीने के बाद पुनः बाबा के साथ उसी आश्रम में पहुँचे थे पूर्णानंद तिवारी जी। वो बैठे हुए थे कि पुनः गाड़ी आकर के रुकी, और वही जो पंजाब के दंपत्ति हैं वो आकर के उतरे वहाँ पे। उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बाबा का कहा सत्य हो गया था। बाबा ने जो आशीर्वाद दिया था, उम्र चाहे कोई भी रही हो, मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो ये समय निकल गया हो भले ही, और इतने दिनों से उस दंपत्ति को संतान नहीं थी, तो ऐसे में तो विज्ञान ने तो हाथ ही खड़े कर लिए थे, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि अब संतान नहीं हो सकता। तो बाबा के आशीर्वाद से ये चमत्कार घटित हो गया। अनगिनत इस प्रकार के किस्से हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी की आराधना करके, कि जो उन्होंने चाहा है, जो सोचा है, जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि मनोकामना पूरी हो गई, इच्छा पूर्ति हो गई, हनुमान जी ने कृपा कर दी। वो तो समय आप आने पे दिखेगा, वो तो निश्चित ही बातें पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उसकी व्यवस्था भी स्वयं हनुमान जी संभालने लगते हैं कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना आए, खाने पीने की दिक्कत ना हो जाए। ये सब चीज़, अभी कुछ दिन पहले एक अयोध्या के संत से बात भी हो रही थी। वहाँ बहुत प्रसिद्ध एक वाक्य सभी संतों के मुख से हमने सुना है, रोटी लूगा नहीं के राखी। उन्होंने पुनः हमने पूछा कि क्या ये जीवन का सत्य बनता है? तो उन्होंने तो कहा कि 35 सालों से वो अयोध्या में है, और जीवन का यही सत्य है कि प्रभु राम कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। रोटी, कपड़ा, छत, कहते हैं कि वो तो इतना दे देते हैं कि अब दूसरों को देना पड़ता है। वो साधु महात्मा कह रहे थे कि अब तो हम लोग दूसरों को देने लगते हैं, जबकि गृहस्थ साधुओं को आते हैं देने के लिए, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। मतलब इतना दे देते हैं ईश्वर कि व्यक्ति दूसरों को देने लायक बन जाता है। जो उनकी शरण में जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। दुर्गा सप्तशती का बहुत प्रसिद्ध ये मंत्र है कि रोगान शंशानापंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वाम आश्रितानाम न विपन्नारणाम त्वाम आश्रिताम हर्षिताम प्रयानति ओम। की हे देवी, जो आपकी शरण में आता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। आप जब प्रसन्न होती हैं तो मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं, और जब आप कुपित होती हैं तो सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, रोग शोक बढ़ जाता है।
और प्रसन्न होती हैं तो रोग शोक दूर हो जाता है, दूसरों को शरण देने वाला वो व्यक्ति बन जाता है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। एक भरोसे, एक विश्वास की आवश्यकता है, पूर्ण विश्वास के साथ। जिस दिन मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी जब समय पा करके, लेकिन उसके पहले भी जो व्यक्ति की आवश्यकता है उसका ख्याल, उसका ध्यान भी बाबा नीम करोली जी रखने लगते हैं। अभी तो कैंची धाम में काफ़ी भीड़ चल रही है, बाबा का उत्सव चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं जिनका सौभाग्य है। ऐसे सभी भक्तों पे, जो भी बाबा के इन प्रसंगों को सुनते हैं, उन सभी भक्तों पे बाबा की कृपा अवश्य बरसती है। परम दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज।